नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवान और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप परफेक्ट पैनल की जो स्क्रिप्ट है उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर सी पैनल के थ्रू। तो आपको ना और मैं आपको ये परफेक्ट पैनल की जो स्क्रिप्ट है ये मैं आपको फ्री में भी दूंगा और उसकी लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो सबसे पहले आपको अपने होस्टिंग के क्लाइंट एरिया में आ जाना है। मैंने यहाँ से hostbit.in से होस्टिंग ली है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, तो आप यहाँ से भी होस्टिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है लॉग इन टू सी पैनल पर क्लिक करना है, मतलब अपने सी पैनल में लॉग इन करना है। और फिर सी पैनल में लॉग इन होने के बाद हमें फाइल मैनेजर में जाना है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ फाइल्स में फाइल मैनेजर का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और फिर फाइल मैनेजर में आपको बहुत सारे फोल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको पब्लिक HTML नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर जाना है और अब हम यहाँ पर अपनी फाइल अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है smmh.com। ये पूरी ब्लैंक है, इस पर कुछ भी नहीं इंडेक्स ऑफ आ रहा है, देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको जो है परफेक्ट पैनल की स्क्रिप्ट अपलोड करनी है। यहाँ पर जो ये हेडर में अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड का बटन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसके अंदर आपको जो परफेक्ट पैनल की फाइल डाउनलोड करी थी आपने डिस्क्रिप्शन में, मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वो एक जिप फाइल है, उसको आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं ये मैंने डाउनलोड कर रखी है, इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो ये 10 MB की फाइल है, इसको अपलोड होने में जो है थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो जिप फाइल है ये अपलोड हो गई है। तो अब हमें यहाँ पर जो गो बैक का ऑप्शन दिखा रहा है इस पर क्लिक करना है और ये जो हमारी जिप फाइल थी, ये परफेक्ट पैनल डैश स्क्रिप्ट डैश smm डैश पैनल डॉट जिप, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। और यहाँ पर ये जो साइड में एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है ना, हमें इस पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट फाइल का जो बटन है यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि इस चिप में जो भी फाइल थी वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमें यहाँ पर क्लोज का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो ये जिप है जो हमने अपलोड करी थी, इसको हमें क्या करना है, डिलीट कर देना, क्योंकि इसका हमें कोई काम नहीं है, हमने इसकी जो भी फाइलें हैं वो एक्सट्रैक्ट कर ली है। तो इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हेडर में जो डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करना है और स्किप द ट्रेस एंड परमानेंटली डिलीट द फाइल्स का ये जो टिक है इस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि वो ये जो जिप फाइल है ये ट्रेस में नहीं जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। और फिर आपको कन्फर्म का जो बटन है ना, इस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो जिप थी जो हमने अपलोड करी थी वो अब डिलीट हो गई। और अब यहाँ पर 3 फाइल हैं, एक है परफेक्ट पैनल स्क्रिप्ट डॉट जिप, इसके अंदर वो इस स्क्रिप्ट की जो भी फाइल है PHP HTML वो सारी फाइल इस जिप के अंदर है। और एक है इंस्टॉलेशन डॉट TXT, इसके अंदर इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने का गाइड है। और तीसरी फाइल है डेटाबेस परफेक्ट पैनल स्क्रिप्ट डॉट SQL, ये एक SQL फाइल है, इसको हमें जो है ना हमारे PHP MyAdmin मतलब MySQL में इंपोर्ट करना है। तो हमें इसको सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो डाउनलोड का बटन है इस पर क्लिक करना है और ये डेटाबेस परफेक्ट पैनल स्क्रिप्ट डॉट SQL वाली फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो अब ये फाइल डाउनलोड हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो परफेक्ट पैनल स्क्रिप्ट डॉट जिप है इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप इस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पर जो साइड में एक्सट्रैक्ट का बटन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए और एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर दीजिए। और आप देख सकते हैं कि इस जिप के अंदर जितनी भी फाइल थी वो सारी एक्सट्रैक्ट हो गई है। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमें क्लोज पर क्लिक करना है, ये जो क्लोज का बटन है ना इस पर क्लिक कर देना है। तो अब हमें कुछ फाइल्स एडिट करनी है, 2 फाइल एडिट करनी है।
एक तो यहाँ पर पब्लिक HTML के अंदर config.php फाइल है, इसको एडिट करना है। और एक यहाँ पर जो ऐप का फोल्डर है पब्लिक HTML के अंदर एक ऐप का फोल्डर है, इसके अंदर भी एक config.php फाइल है, इसको एडिट करना है। और इस फाइल में हमें जो है डेटाबेस की डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले तो हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको cPanel में जाना है, ये cPanel का मेन पेज है, इस पर आ जाना है। और यहाँ पर जो सर्च बॉक्स है इसके अंदर लिखना है MySQL डेटाबेस। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, MySQL डेटाबेसेस और MySQL डेटाबेस विजार्ड। आपको MySQL डेटाबेस विजार्ड पर क्लिक करना है। और अब हमें यहाँ पर हमें एक डेटाबेस बनाना है, और इस डेटाबेस का नेम मैं दे देता हूँ SML। ओके, और फिर हमें नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। और फिर हमें एक डेटाबेस यूज़र बनाना है, और उस यूज़र का नेम भी मैं दे देता हूँ SMM। हमने डेटाबेस का नाम और डेटाबेस के यूज़र का नेम दोनों सेम रखे हैं। और फिर हमें जो है पासवर्ड जनरेट करने हैं, तो हमें पासवर्ड जनरेटर पर क्लिक करना। आप चाहें तो आप अपने खुद के पासवर्ड भी लिख सकते हैं, बट ये सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि पासवर्ड जनरेटर जो है हमें 100% सिक्योर पासवर्ड बना कर देता है। तो हमें पासवर्ड जनरेटर पर क्लिक करना है, और इसके जो जनरेट किए हुए पासवर्ड है ये इनको जो है कॉपी कर लेना है। और फिर आई हैव कॉपीड दिस पासवर्ड इन ए सेफ प्लेस पर क्लिक करना है, मतलब इस पर टिक कर देना है। और फिर यहाँ पर जो यूज़ पासवर्ड का बटन है इस पर क्लिक करना है। और फिर हमें जो है क्रिएट यूज़र का बटन है ना, इस पर क्लिक कर देना। इससे क्या होगा कि ये जो डेटाबेस का यूज़र है ना ये बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने जो पासवर्ड कॉपी किए थे इसको हम नोटपैड में सेव कर लेते हैं। तो ये हमने सेव कर दिया। और फिर हमारा जो डेटाबेस का नेम था ये कॉपी करना है। डेटाबेस का नाम और डेटाबेस के यूज़र के नेम जो हमने सेम रखे हैं, तो हमें अलग अलग कॉपी करके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अलग अलग सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों एक ही है तो एक ही बार सेव करना है। और फिर क्रिएट यूज़र पर क्लिक करना है। और अब ये जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया है, और हमें इसको सबसे पहले परमिशन देनी है। तो यहाँ पर ये जो ऑल प्रिविलेजेस का ऑप्शन है, ये जो टिक वाला, इस पर टिक करना है। और यहाँ पर नीचे एक मेक चेंजेस का ऑप्शन है, मतलब बटन है, उस पर क्लिक करना है। और अब हमारा जो है वो डेटाबेस बन गया है। और अब हमें जो है उसकी डिटेल config.php में डालनी है। तो सबसे पहले तो आपको फाइल मैनेजर में आ जाना है, पब्लिक HTML फोल्डर में। और फिर आपको एक config.php नाम की फाइल दिखेगी यहाँ पर composer.log और contactmail.php के बीच में, इसको एडिट करना है। और फिर यहाँ पर आपको डेटाबेस यूज़र नेम डालना है, और यहाँ पर ये जो $DB नेम है इसमें आपको डेटाबेस का नेम डालना है। हमने दोनों सेम रखे थे तो यहाँ पर सेम ही डालना है। और पासवर्ड में हमने जो पासवर्ड कॉपी किए थे वो पेस्ट करना है। ये पासवर्ड हमने कॉपी किए थे, इसको हम फिर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पर जो सेव चेंजेस का ऑप्शन है हमें इस पर क्लिक करना है और इस फाइल को सेव करना है। तो अब ये फाइल सेव हो गई है। अब हमें जो है ऐप फोल्डर के अंदर जो config.php है उसको एडिट करना है। तो पब्लिक HTML के अंदर एक ऐप नेम का फोल्डर है, इसमें जाना है। और फिर यहाँ पर एक config.php फाइल दिखेगी, हमें इसको एडिट करना है। ये एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और फिर इसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स डालनी होगी। सबसे पहले तो URL में अपनी वेबसाइट का URL डालना है। तो मेरी वेबसाइट का URL है smmh.com और हमें HTTPS के साथ डालना है। तो यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट करना है। आपकी जो भी वेबसाइट है आप अपनी वेबसाइट का URL डाल सकते हैं, लेकिन डालना HTTPS के साथ है, या फिर HTTP भी आप यूज़ कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL डाल दिया है। और फिर है स्टाइल सीट URL, इसमें आपको अपना डोमेन नेम डालना है। ठीक है, तो मेरा डोमेन है smmh.com। आपका जो भी डोमेन है .com .in .xyz कुछ भी जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और फिर हमें जो एडिट करना है वो है डेटाबेस की डिटेल। तो यहाँ पर ये जो DB की एरे है, डेटाबेस की जो एरे, इसके अंदर कुछ वैल्यू है, एक तो नेम और एक यूज़र और एक पासवर्ड। इसको हमें जो है फिल करना है। तो पासवर्ड में तो हमें अपने डेटाबेस का पासवर्ड डालना है जो हमने कॉपी किया था, ये रहा, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और फिर है नेम, डेटाबेस का नेम और डेटाबेस के यूज़र का नेम हमने सेम रखा था तो सेम ही डालना है। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर यूज़र के वैल्यू में ये नेम डाल दिया और यहाँ पर नेम की वैल्यू में भी ये डेटाबेस का नेम डाल दिया। और फिर हमें सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। और अब ये फाइल जो है सेव हो चुकी है और हमारा जो फाइल एडिट करने का काम था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो है डेटाबेस इंपोर्ट करना है। ये जो हमने डाउनलोड किया था डेटाबेस परफेक्ट पैनल script.sql, इसको इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको cPanel के मेन पेज में आ जाना है यहाँ पर और फिर सर्च करना है PHP MyAdmin। और फिर यहाँ पर बस एक ऑप्शन दिखेगा आपको PHP MyAdmin का, उस पर ही आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों PHP MyAdmin से जो है आप डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, डेटाबेस की टेबल्स, रॉस, उन सबको मैनेज कर सकते हैं, उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और कस्टम क्वेरी, इंसर्ट, डिलीट, सिलेक्ट वो सब कर सकते हैं। तो यहाँ पर PHP MyAdmin लोड होने के बाद यहाँ पर आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया था उसमें जाना है। मैंने क्रिएट किया था SMMH_SMM, तो मुझे इसके अंदर जाना है। और फिर यहाँ पर एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, एक्सपोर्ट और ऑपरेशन ऑप्शन के बीच में एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। और फिर अब हमें यहाँ पर जो है हमारी फाइल जो है वो ड्रॉप करनी है, मतलब फाइल्स लगानी है यहाँ पर। और ये देखिए SQL अपलोड हो रहा है और ये SQL अपलोड हो चुका है। और अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करके मतलब इस पर वापस क्लिक करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस की फाइल थी .SQL वाली वो इंपोर्ट हो चुकी है। अगर किसी को नहीं पता चला कि कैसे हुआ तो यहाँ पर आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक फ़ाइल ड्रॉप करने को बोलेंगे। तो आपको सिंपली जो है यहाँ से जो फाइल डाउनलोड करी थी उसको ऐसे ले जाकर यहाँ पर रखना है, मतलब यहाँ पर ले जाकर क्लिक हटाना है अपने माउस से, मतलब वो होवर नहीं करना उस पर। और फिर ये जो SQL की फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। तो अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो वेबसाइट है वो लोड हो रही है। ये देखिए ये जो स्क्रिप्ट थी वो इंस्टॉल हो गई है पूरी। ये देखिए हमने स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लिया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसका एडमिन पैनल कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको ये जो URL है https://smmh.com, इसके आगे एक स्लैश लगाना है और लिखना है एडमिन, मतलब ये आपका एडमिन का URL है एडमिन फोल्डर के अंदर। और फिर इस URL के अंदर आपको जाना है। तो आपको एक इश्यू मिल सकता है इसके अंदर कि HEAccess नाम की फाइल नहीं होगी इसके अंदर, उसको भी मैं सोल्व करना बता देता हूँ आपको। तो आपको जो है ना यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाना है, ये जो सेटिंग का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और शो हिडन फाइल पर क्लिक कर देना है और फिर सेव का जो बटन है उस पर क्लिक करना है।
ओके, तो अब आप यहाँ पर जो हिडन फाइल है जैसे .htxs वो सब देख सकते हैं। तो आपको जो है एक न्यू फाइल जो है, न्यू फाइल इस पर क्लिक करना है। ये जो न्यू फाइल का बटन था उस पर क्लिक करना है और एक नई फाइल बनानी है .htaccess नाम से। htaccess HTACCESS इसके नाम से एक फाइल बनानी है और क्रिएट न्यू फाइल पर क्लिक करना है। और फिर अब आपको इस फाइल को एडिट करना है। यहाँ पर एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करना है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके कोड दे दूंगा कि आपको इसके अंदर क्या पेस्ट करना है। आपको वो कॉपी करके पेस्ट करने होंगे, मैनुअली आप शायद नहीं कर पाएंगे, तो आपको वो कोड जो है वो कॉपी करके पेस्ट करने होंगे यहाँ पर, या फिर मैं इस .htaccess फाइल की लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कुछ कोड डालने होंगे। तो दोस्तों इस फाइल के अंदर आपको ये जो कोड पेस्ट करने हैं, हो सकता है आपको ये इशू नहीं आए कि ये जो एडमिन वाला फोल्डर है, ये जो एडमिन वाला फोल्डर है इसके अंदर आपको ऐसा नहीं दिखाई डायरेक्ट एडमिन पैनल ओपन हो जाए। तो आपको जो है .htaccess में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस फाइल को सेव कर देना है, इसमें कोड डालकर सेव कर देना है। और फिर यहाँ पर इस एडमिन वाले फोल्डर का जो ये लिंक है इसको रिफ्रेश करना है। और फिर आप देखेंगे कि ये एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यूज़र नेम में डालना है एडमिन और पासवर्ड में डालना है admin@2020 admin@2020। और फिर आप देखेंगे कि ये जो है एडमिन पैनल लॉगिन हो गया है और हमारा जो वो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। तो हो सकता है आपको कि ये .htaccess वाला इशू ना आए और डायरेक्ट एडमिन पैनल ओपन हो जाए। अगर ऐसा हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर इशू हो तभी ये .htaccess वाली फाइल को एडिट करना है। और जहाँ तक होगा मैं आपको जो स्क्रिप्ट दूंगा उसमें ये .htaccess फाइल डाल दूंगा, तो आपको ये इशू नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स।